Assalamualaikum everyone. My name is Sabah Ayaiwali and I am a student at Rehan Teacher Training Institute. A very warm welcome to all of you. Another exciting episode of our podcast. Today we have a wonderful guest with us and we will discuss a very important topic, importance of leadership in education. And now it's time to introduce our amazing guest. He is Usman, also known as Usman Leadership Wala. He is an AI teacher, a dedicated learner at Rehan School Karachi campus, and a proud member of Teacher Training Batch. Along with his journey, he is also leading Usmania Institute, where he teaches AI to children and work on welfare initiatives to promote education and community development. So, warmly welcome Usman sir. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक आप खैरियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना और इंट्रोडक्शन दे दें अगर कुछ मिस हो गया हो मुझसे तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उस्मान लीडरशिप वाला फ्रॉम रेहान स्कूल, एआई लर्नर, एआई टीचर एंड आल्सो उस्मान लीडरशिप वाला। मैं यहाँ पे जो है एक एकेडमी चला रहा हूँ जिसका नाम उस्मान इंस्टीट्यूट है, वो मेरे अपने नाम से है। और मैं यहाँ पे एक वेलफेयर चलाता हूँ, तो हम काफ़ी सालों से जो है ना वेलफेयर का काम यहाँ करते हैं। तो अभी रिसेंटली पे लेवल 1 का जो है ना मैं स्टूडेंट हूँ, जहाँ से रेहान स्कूल से एआई टीचर ट्रेनिंग ले रहा हूँ जी। ओके साउंड्स गुड सर आपको सर रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया है जी मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन हुए 4 मंथ हो चुके हैं, ये 5 मंथ मेरा चल रहा है ओके एज अ टीचर जी, एज अ टीचर। ओके और आप लेवल 1 के स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे एज अ टीचर ट्रेनिंग ग्रुप में जी जी, मैं एज अ टीचर ट्रेनिंग ले रहा हूँ बैच नंबर 13 से। ओके सर आपने अपने नेम के साथ लीडरशिप क्यों लगवाया क्योंकि मुझे जो है ना लीड करना बहुत पसंद है, चाहे वो स्कूल कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, या किसी इवेंट के अंदर जाता हूँ तो मैं अपने आप को जो है ना फ्रंट पे पेश करता हूँ किसी भी इवेंट्स में। तो इसी वजह से ये मेरे अंदर सलाहियत है लीड करने की, तो इसलिए मैंने अपना नाम जो है लीडरशिप वाला चुना है। और मैं यहाँ पे क़यादत करना चाहता हूँ, हमारे माशरे में सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक अच्छे लीडर की ज़रूरत थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं बन रहा हूँ कि मैं एक अच्छे लीडर साबित हूँ यहाँ। ओके माशाल्लाह काफ़ी गुड विजन है आपका और अभी तो आप एजुकेशन को लेके आगे चल रहे हैं तो इस हिसाब से तो आप एजुकेशन लीडरशिप वाले हो गए ना तो आपके ख्याल में एजुकेशन में लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक लीडर बन सके, वहाँ लीडर पैदा हो सके। मैंने भी एआई रेहान इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं कुछ करूँ, कुछ बनूँ, एजुकेशन पे थोड़ा काम करूँ। क्योंकि हमने यहाँ पे जो बुनियादी तालीम हासिल की है वो इस तरह से नहीं हमें मिली जो एक मिलनी चाहिए, कि स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो ना कॉपी पेस्ट काम हमारा यहाँ चलता था, नकल से हम जो ना पेपर देते थे। तो इसी तरह से हमारा जहन यहाँ पे बच्चों को ये बना दिया गया है कि हमने जो ना नकल से ही पेपर करना है, बस हमने पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। तो इसी तरह से आप अपने अंदर चेंज जब तक नहीं लाएंगे तो माशरे में चेंज आएगा नहीं, सोसाइटी में आएगा नहीं। तो यही मेरी एक कोशिश थी कि मैं एक चेंज लाऊं अपने अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं अब तक कामयाब हो चुका हूँ, मैंने अपने अंदर चेंज लाया हूँ। तो इसी वजह से लीडरशिप वाला मैंने रखा है। यही सलाहियत हर इंसान के अंदर, हर तलबा के अंदर होनी चाहिए, कुछ जुस्तजू होनी चाहिए, कुछ बनने की लगन होनी चाहिए जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका विजन है और आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं जिस तरह आपने बताया कि आप उस्मानिया जो है वेलफेयर चला रहे हैं वहाँ भी एजुकेशन में एआई प्रमोट कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि हर स्टूडेंट में लीडरशिप की स्किल्स होना ज़रूरी है सलाहियतें हर स्टूडेंट के अंदर मौजूद है, बस उसको उसकी पहचान नहीं है, उसको जो है ना एक वे नहीं मिल पाता। अब देखें, मैंने एक माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे एआई सीखने का। पहले तो मैं उनको एक वैसे ही पढ़ाता था स्कूल में, यहाँ के मदारिस है उनमें भी हमने स्कूलिंग सिस्टम प्रमोट किया है। कुछ माह पहले एक गांव के अंदर विजिट किया था, वहाँ पे हमें एक मस्जिद दी गई थी। वेलफेयर के थ्रू हम थोड़ा टाइम वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने एक मस्जिद दी, बोला ये जगह है मस्जिद के लिए मुख्तस है, आप यहाँ पे मदरसा है, मस्जिद भी बनाना चाहे बना लें। तो यहाँ पे हमने एक पोस्ट चलाई कि हमने यहाँ पे एक मस्जिद तामीर करनी है। तो अल्लाह के फजल करम से एक 2 माह के अंदर हमें उसकी डोनेशन पूरी मिल गई थी। तो 2 लाख का बजट उसमें आया था। तो अल्लाह के करम से हमने वो मस्जिद तामीर की, 2 कमरों की मस्जिद है वो। उसी के अंदर मदरसे का सिस्टम हमने बनाया। जब बच्चे मदरसे पढ़ने लगे तो वहीं पे हमने एक स्कूलिंग सिस्टम भी किया। मैंने कहा अगर बच्चे दीन के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 50 बच्चे हमने जमा किए, उनके अंदर मदरसे के साथ वो बच्चे पढ़ते हैं, दीन के साथ दुनियावी तालीम भी उनको मिलती है वहाँ पे। उनमें से जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो मैं समझता था कि ये बेहतर हैं, कुछ बन सकते हैं, तो उनको मैं अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे उनको मैं लाता हूँ
यहाँ पे ला के उनको मैंने पढ़ाया, उनके अंदर जब मैंने उनका रिजल्ट देखा ना तो काफ़ी बेहतर वो काफ़ी बेहतर वो सीख भी चुके हैं और चैट जीपीटी, कैनवा पोस्ट ये डिज़ाइन भी करते हैं। जी। एग्जैक्टली यानी कि एक टीचर में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो बच्चे को अच्छे से पॉलिश करे और उसकी स्किल्स को जो है ना बाहर निकाले। तो क्या आपको लगता है कि लीडरशिप सिर्फ एक टीचर के लिए ज़रूरी है या प्रिंसिपल के लिए होती है, या फिर स्टूडेंट्स में भी ये लीडरशिप का जो स्किल है वो होता है? जी, तकरीबन सब में होता है। अगर स्कूल में भी अगर कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, अगर उनमें सलाहियतें मौजूद होती है लेकिन उनको एक जो है ना माहौल नहीं मिल पाता, उस माहौल से वो टच नहीं हो पाते। अगर स्कूलों में भी इसी तरह का माहौल दिया जाए, उनको बताया जाए, डिजिटल तालीम दी जाए उनको, मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल है। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन आसान है, हर कोई कर सकता है। अब मैं भी सीख के तो नहीं आया था ना, शुरू से मेरे अंदर सलाहियत ही थी, उसको मैंने खुद को पहचाना है कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं कुछ कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज से मुझे खुद महसूस होता है और मुझे लोग कहते हैं कि यार आप अच्छे लीडर हो, आप अच्छे से लीड करते हो। जी। एग्जैक्टली तो लीडरशिप और टीम वर्क का आपस में क्या कनेक्शन होता है? क्या लीडर जो है वो पूरी टीम को एक साथ लेके चलता है? ऑफ कोर्स अगर आपका मकसद बड़ा होता है, आपने कुछ बड़ा करना होता है माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने लिए, तो अपनी टीम से मशवरा ज़रूरी है। उनको आप बताएंगे कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो उनके मशवरे से ही जो है ना आप कामयाब होते हैं। अदरवाइज आप खुद से कुछ भी कर लें तो कुछ ना कुछ उसमें रह ही जाता है, कोई ना कोई मिसिंग होती है। लेकिन ये कि टीम वर्क से जो है ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब 10 जहन मिलते हैं तो 10 आइडियाज़ आपके पास आते हैं। एक जहन से एक ही आइडिया होता है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और सर आपको क्या लगता है कि लीडरशिप में कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है? कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए तभी वो कोई लीडरशिप एक जो है सक्सेसफुल हो सकता है? जी, जी, ये बहुत ज़रूरी है एक लीडर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बेहतर हो। जैसे मैंने एआई जॉइन करने के बाद पहले हम इस तरह से इंटरव्यूज़ नहीं करते थे, तो एआई सीखने के बाद जो मुझे सबसे अच्छा और फेवरेट सब्जेक्ट लगता है, या जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है अब तक कि मैंने सीखी, तो इंटरव्यूज़ करना, क्योंकि मुझे नए-नए लोगों से बात करके उनकी हॉबीज़ को जान के जो है ना बहुत खुशी मिलती है, और कोशिश करता हूँ किसी के अंदर कोई एक अच्छी आदत है उसमें मैं अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। पहले इनकी हॉबीज़ को अच्छे से कॉपी करूँ कि इनके अंदर जो है ना ये चीज़ मुझे बेहतर लगी है, तो कोशिश करता हूँ उनकी जो स्किल्स है तो वो मैं अपने अंदर अप्लाई करता हूँ, एंड देन मैं उसको अपने अंदर जो निखार मेरे अंदर आता है तो उससे जो है ना बड़ा मज़ा आता है अपनी लाइफ के अंदर भी, और कोशिश करता हूँ मैं वही चीज़ें जो है ना एक बच्चे के अंदर अप्लाई करूँ। एग्जैक्टली ये भी बहुत कम होता है। लोग बहुत से लोगों को अप्रिशिएट तो करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आपके अंदर ये सलाहियत है, लेकिन कभी भी इस चीज़ का इनपुट नहीं लेते कि भाई हम इस चीज़ को जो है ना अपने अंदर अप्लाई करें, या फिर हम इस हैबिट को अपना लें, या फिर हम इसमें इनरोल हो जाएं, उनकी हेल्प करें। कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। तो अगर आप जिस तरह आप लीडर एज ए लीडरशिप काम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कोई मेंबर आपसे डिसएग्री कर ले, तो आपका क्या ख्याल होता है? आप उसकी इस डिसएग्री को इम्पोर्टेंस देते हैं? जी, काफ़ी लोग, जैसे हमने एक टीम ने जो ना मीटिंग होती है हमारी पूरे एक हफ्ते के अंदर, तो हफ्ते में जो ना हम डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या होता है। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो वैसे अमूमन तौर पे ना काम के लिए आगे आते नहीं है, लेकिन एक मेरे तो विजन होता है ना कि मैंने ये करना है। और मैं कहता हूँ कि हमने जो हमारे यहाँ के सोसाइटी के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं ना, 200 प्लस स्कूल्स हैं, उनमें मेरी कोशिश ये होती है कि सभी स्कूलों में जाके वहाँ विजिट करूँ, उनमें जो माहौल है वहाँ देखूँ कि उनको पानी की सहूलत मिलती है नहीं मिलती है, वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं अच्छे से नहीं। तो मेरे एक मकसद है यहाँ पे सोसाइटी में तालीम पे काम करने का। तो इनमें अगर मैं कोई चीज़ सोचता हूँ मैंने ये करना होता है, जिनमें से 3 एग्री होते हैं कि यहाँ चलते हैं, लेकिन उसमें से 4 ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार गर्मी है, कौन जाएगा वहाँ पे, छोड़ो उस्मान, क्यों फजूल इन झंझटों में पड़ते हो, अपनी एकेडमी चलाओ, अपनी एकेडमी रन करो। तो इस तरह से मेरी कोशिश होती है, अगर 3 मेरे साथ मुखलिस होते हैं तो मैं 3 के साथ ही चल पड़ता हूँ, तो फिर इन चीज़ों में इंपॉर्टेंस नहीं देता दूसरों को। अच्छा, इस चीज़ का आप इम्पोर्टेंस नहीं देते, कोई मसला नहीं है आप, लेकिन आपने जो सोच लिया होता है, उस पे आप अपना हार्ड वर्क पूरा करते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल फिर ऐसा ही है। आपको लगता है कि लीडरशिप को कॉन्फिडेंट होना भी फिर बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बात मनवा सके और अपना जो है मुद्दा जो है ना लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है ना क्लियर कर सके कि मैं ये चाहता हूँ। तो फिर आपके लिए तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत मुश्किल होता होगा। जी, जी, क्योंकि आपने सारे काम करने होते हैं, अपनी एजुकेशन भी चलानी है, यहाँ पे वेलफेयर का काम भी चलाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको दूसरों को भी लेकर चलना होता है साथ। ये कि किसी काम में कोई एक साथ में, इसीलिए तो टीम बनाने का मकसद भी यही है कि अगर आप उनके साथ जो एग्री करते हैं तो चलें। क्योंकि जब आपका मकसद बड़ा होता है ना, ये छोटी-मोटी चीज़ें रुकावटें आती है, लेकिन आपको साबित कदम रहना पड़ता है अपने मकसद के लिए, अपने गोल के लिए। तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? जिस तरह के आप कह रहे हैं कि आपको काफ़ी हार्डशिप्स भी आई और आपने अभी अपने बलबूते पे ये इतना कुछ जो है ना खड़ा किया है। तो जब आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया था, तो ज़ीरो से स्टार्ट लिया होगा, या फिर आपने किसी चीज़ को कंटिन्यूटी दी है, किसी वेलफेयर को कंटिन्यूटी दी है? देखें, एक आपका मकसद होना चाहिए, मकसद है रज़ाई लाई, तो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक है, क्योंकि हमारी जो लाइफ गुज़री थी ना वो बड़ी, मेरे पापा किसान हैं, ठीक है?
तो मेरे बाबा ने हमें पढ़ाया लिखाया, बाबा ने खुद अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन हमें पढ़ाया लिखाया। तो मैं जिस लाइफ से जो मैंने गुजारी है, मैं जहाँ से आया हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों को महसूस करता हूँ कि यहाँ पे एक तालीम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एक बच्चे को दी जाए। अब मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते कि वो माली तौर पे जो है ना मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनके माली हालात ऐसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो उनमें से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसी न किसी शॉप पे कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, लाइक कोई बाइक रिपेयरिंग का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। हालांकि इनको चाहिए कि तालीम के साथ साथ जो है ना कोई एक स्किल सीखें, ये बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए। तो वो तालीम पे तो वजह नहीं देते। तो मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था, आगाज किया था, वो इसलिए था कि मेरे जो आसपास के एरियाज़ के जो लड़के थे जो इस वजह से नहीं पढ़ पाते कि वो अपना फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने उनको जो है ना अपने पास उनको पढ़ाया है। उनके वालिद से मैंने बात की है, मैंने कहा आपको 1 महीने का जो राशन चाहिए तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करके दें, ठीक है आप अपने बच्चे हमें दें, हम उनको पढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आस पास के जो स्कूल थे उनके अंदर हमने उनको तालीम दी है। तो तालीम देने के बाद उनको जो है ना काम भी उनका चाहे कंटिन्यू है, काम भी वो सीख रहे हैं, साथ साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो ये कि हमने आगाज़ जो है ना वो यहाँ से लिया था। तो आगाज़ लेने के बाद मैंने जो महसूस किया तालीम के लेने के बाद, उनके अंदर जो थोड़ा बहुत निखार आया है, उनके अंदर जो बेहतर है, फिर मैंने एक मकसद बना लिया कि मैंने भी जो है ना रेहान अल्लाह वाला की तरह एक अकेडमी बनानी है। यहाँ पे अकेडमी बनाने के बाद उसको जो है ना बड़े लेवल पर लेकर जाऊँगा, जिसमें बच्चा मेरे पास सुबह आके तालीम भी हासिल करे, तालीम के साथ साथ उसके बाद वो जो है ना कोई ऐसी स्किल सीखे जो अगर वो तालीम के बलबूते पे आगे नहीं जा सकता, कोई ऐसी स्किल उसके अंदर आनी चाहिए कि वो आगे जाए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक आपको इस काम में बरकत दे। तो आपका फेवरेट लीडर कौन है? आप किनको फॉलो करते हैं? आज के दौर में तो मेरा फेवरेट लीडर इमरान खान है, क्योंकि उनको मैंने बड़ा स्टडी किया है, क्योंकि उनसे जो है ना बहुत मोटिवेशन हमें मिली है। दूसरा फिर रेहान अल्लाह वाला को मैंने बहुत सुना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब भी उनकी कोई वीडियोस देखता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंड ऐसा है कि मैं हर लम्हा किसी ना किसी चीज़ को जो है ना सीखने में जस्तजू रखता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीखता हूँ, सीखने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ उन चीज़ों पे, तो यकीनन जो है ना मुझे रिजल्ट मिलता है। खुद से जो है ना मैं महसूस करता हूँ कि यार इसमें निखार आया है, मुझे जो है ना थोड़ी बेहतरी महसूस हुई है। सही। तो ये जो आप एआई स्किल सीख रहे हैं, आपको लगता है कि ये एआई स्किल की वजह से आपकी लीडरशिप में कुछ चेंज आया है, या आपने अपनी लीडरशिप में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं? पहले मुझे मोहम्मद उस्मान के नाम से लोग जानते थे, अब मैंने एक लीडरशिप वाला यूनिक नाम है। सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है कि लोग मुझे एक लीडर के तौर पे जानते हैं, लोग लीडर कहते हैं। अदरवाइज मेरा नाम नहीं लेते, लेकिन मुझे सुनना बड़ा पसंद है। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मैं एक सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के लिए देख रहा है, तो मैंने उसको बताया नहीं था मेरा नाम क्या है। उसने एक चीटी लगा रखी थी उस्मान लीडरशिप वाला। तो एक आपको खुशी महसूस होती है जब आपको जो है किसी कहीं आपको बताना नहीं आपके पड़ता कि किसी को लेवल से। जी, जाना एग्जैक्टली। जाना पहचाना जाता है लोग। इसी तरह प्रेस क्लब में कोई इवेंट होता है तो उसमें मैं जाता हूँ, तो लोग तो मेरा नाम मुखातिब जो मुझे करते हैं उस्मान लीडरशिप वाला हमारे दरमियान मौजूद है। फिर इस तरह के हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उसको मैं पब्लिक करता हूँ, तो पब्लिक के बाद लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो लोग जो है ना मेरी सोसाइटी में तकरीबन लोग जानते हैं कि यार उस्मान लीडरशिप वाला कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नया कर रहा है। जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा कि ये जो एक वाला और वाली का कॉन्सेप्ट सर रेहान ने लगाया था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि लोग कहते हैं कि आपने अपने नाम के साथ ये क्या लगा लिया है। लेकिन अगर आप देखें कि एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है कि जो लोग ये अपने नाम के साथ लगाते हैं वो लोग दूर से पहचाने जाते हैं कि ये सर रेहान की कम्युनिटी से हैं, इन्होंने वहाँ से जो है कुछ सीखा है, और एक दफ़ा ये नाम और ये टैग अपने साथ लगाने के बाद कोई हटाना भी नहीं चाहता। अलबत्ता अपनी फील्ड के हिसाब से उसको चेंज या रिप्लेस कर लेते हैं कि अगर कोई आगे फाइबर में जा रहा है, कोई ट्रेडिंग में जा रहा है, तो उसके नेम के साथ वो रिप्लेस कर लेता है। लेकिन उसको भी ये समझ में आ जाता है कि वाकई लोग उसके उसकी स्किल्स को और उसके नेम को एक साथ कॉल करता है, अच्छा लगता है। सही है। एक स्टूडेंट जो है, आप जो हैं, आपके क्लासमेट्स आपको किस तरीके से इंस्पायर करते हैं या फिर आपको एज अ मोटिवेशन लेते हैं? अब आपके भी तो क्लासमेट्स आपको देखते होंगे कि आप इस जगह पर आ गए हैं और इतना आगे पहुंच गए हैं, तो इंस्पिरेशन मिलती होगी उन्हें, या कुछ ऐसे मोटिवेशनल वर्ड्स कहते होंगे आपके बारे में? असल में तो मैं सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि मकसद मेरा एक है, तो मैंने जो करना है उस पर मेरा फोकस होता है, बाकी लेता नहीं हूँ। कुछ दोस्त भी शुरू में मुझसे क्लासमेट मेरे हैं, वो कहते थे कि यार कहाँ किस चक्कर में पड़ गए तुम, यार तुम नहीं ला सकते चेंज, तुम नहीं कर सकते। तो जब मुझे इस तरह से ट्रोल करते ना लोग कि तुम नहीं कर सकते, तो मेरा जज्बा और बढ़ता। मैंने कहा मैंने करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत आसान नहीं होता, आप 50 बच्चे को एक मदरसे के अंदर स्कूलिंग सिस्टम करके उनको पढ़ा रहे हो, ये बिल्कुल ही आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा सिर्फ पर मंथ जो ना 5,000 रुपये सिर्फ खर्चा आता है, उनकी कॉपीज़ और पेंसिल जो ना हम लेकर आते हैं, सिर्फ उन पर इतना खर्चा आता है और कोई खर्चा नहीं है। तो ये भी मैं अपनी जेब से नहीं देता, ये भी मुझे लोग देते हैं जिनको पता है। और जिन बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जिन स्कूलों में यहाँ पे एडमिशन है, तो उनकी फीस भी मैं अपनी जेब से नहीं देता।
उनकी भी जिम्मेदारी किसी न किसी को दे रखी है। फिर दूसरी सबसे अच्छी बात है कि मेरे मकसद को देखते हुए लोग मुझे जो है ना बड़ा सपोर्ट करते हैं। और जिस स्कूल में बच्चे को एडमिशन में कराता हूँ जहाँ पे उनकी 2000 फीस है, तो मुझसे हाफ डिस्काउंट करते हैं, 50% उसका लेते हैं, मुझसे सिर्फ 1000 रुपये फीस वो लेते हैं, 2000 रुपये भी मैं किसी न किसी की जिम्मेदारी लगाता हूँ। ये है कि लोग यहाँ पे ट्रस्ट बना रखा है, लोग मुझ पर एतमाद करते हैं। मुझे उनको जाके जो है ना बताना नहीं पड़ता, उनको एतमाद देना पड़ता, मैं बताता हूँ उन्हें यार ये करना है, तो वो इसमें मेरी मदद करते हैं। तो इसी तरह से इसका मुझे अगर मतलब मेरे दोस्त यार हैं, कोई ना कोई मुझे कहता है कि यार तुम नहीं कर सकते, तो मेरा जज्बा और बढ़ता है कि नहीं मैंने करके दिखाना है। अब वो मुझे साथ कुछ जुड़ गए हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं भी इस तरह से जो है ना एआई टीचर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, आप हमें दें तो मैं भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाऊँ। मैंने उस्मानिया इंस्टीट्यूट का भी ऑनलाइन जो है सिस्टम अभी यहाँ शुरू किया है, उसमें मेरे पास तकरीबन 27 बच्चे आ गए हैं जो मुझे पे करते हैं। पहला महीना उनका है मेरे पास, अब वो पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 27 मेरे पास हो गए, तो इंशाल्लाह इनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो एक मुझे अच्छा टेका लग जाएगा। जी। अच्छा लेवल मिल जाएगा आपको कि एजुकेशन को आप किस तरीके से आगे पहुंचा रहे हैं और लीड कर रहे हैं। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, आप अकेले इस काम को नहीं कर रहे। एक हिम्मत करके एक बंदा आगे आता है और बाकी पूरी टीम उसको पीछे मिल जाती है। और देखें बहुत सारे लोग थे जो कि हेल्प आउट तो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब उन्हें आपकी सूरत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जो एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है और आप उसके लिए लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग आपको पे कर रहे हैं कि भाई एटलीस्ट वो भाग-दौड़ नहीं है, लेकिन फिज़िकली आप सारा वर्क जो है फेस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो फेलियर लीडर्स होते हैं, वो भी जो है अपनी लाइफ़ को आगे बेटर बना सकते हैं, या फेलियर होना ही आपको बेस्ट लीडर बनाता है? फेलियर कुछ लोग तो होप्स छोड़ देते हैं ना स्टार्टिंग में ही, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती, वहीं पे काम वाइंड अप कर देते हैं। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हमें अगर उसमें कामयाबी नहीं मिलती, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया, आप तो मेरे ख्याल से उसको लेके और मज़ीद आगे गए। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो है ना सलाहियत दी होती है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये जो है ना कोई जान सकता है। यही कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कोशिश रखी है, अगर कोशिश करें, मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल है। देखिए कतरा-कतरा समुंदर बनता है, अगर आप जिस तरह मैंने एक कतरे का काम यहाँ पे किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ लोग हैं, मेरी एक टीम है जो मुझे सपोर्ट करती है। तो इस तरह मैं अकेला तो शायद ही मुश्किल होता है मेरे लिए चलना, लेकिन मैं लोगों को साथ लेके चला हूँ, तो मुझे उनकी सपोर्ट से जो है ना मैं बहुत कुछ कर पाया हूँ और मज़ीद आगे भी करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं चलो इसी प्लेटफ़ॉर्म से बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग अभी जुड़े हैं जो इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। तो मुझे एक बंदा जगह दे रहा है पूरी, एक लेके 1800 स्क्वायर फुट की जगह है। उन्होंने कहा यार आप यहाँ पे कॉलेज बना लें, तो ये मेरी अम्मी के नाम का प्लॉट था, तो ये कि मुझे इसका अजर मिलता रहेगा, आप बना लें। उन्होंने मेरा मकसद देखा, मुझसे डिस्कस करते रहते हैं। उस लड़के से जब मैंने बात की ना, मेरा ये मकसद है, मैं यहाँ पे ये बनाना चाहता हूँ, उसने अपने बाबा को बताया कि बाबा उस्मान भाई ये करना चाह रहे हैं। उनसे मैंने बात की, तो उनके बाबा जो है ना ये सुन के जो है ना बोला यार ये बहुत कुछ कर सकता है बच्चा, अगर इसी जज्बा रखता है, ऐसा करना चाहता है तो उन्होंने कहा अगर उससे मुझे मिलाओ। तो उनके बाबा से जब मिला, उनके बाबा ने मुझे कहा मैं आपको जगह देता हूँ, आप बनाएं, क्यों उसकी चाह रहे हैं, बिल्कुल बोला आप करें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे जगह दी है, तो इंशाल्लाह इस 10 महीने में 10वां महीना जो आ रहा है, तो उसमें अल्लाह के फजल करम से उसका हमें जो है ना पूरा कब्जा मिल जाएगा। तो आस्ता आस्ता अल्लाह ने चाहा तो उसको हम बिल्डिंग में शक्ल बनाएंगे। और आप आज मेरा इंटरव्यू ले लें और ये बात कर रही है तो आप नोट भी कर लें कि इंशाल्लाह मैं एक इस मकसद पे पूरा उतरूँगा और एक ऐसा इदारा यहाँ मैं बनाऊँगा जिसमें लोग जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे भी और कोई ना कोई स्किल सीखेंगे। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग की हमारे साथ। आप मुझे बताइए कि आपके इस यहाँ तक आने में आपके पेरेंट्स का क्या रोल है? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसी पेरेंटिंग की कि भई आपने आगे इस चीज़ को लेके कंटिन्यू करना है, घर से आपको सपोर्ट था, या ये सारी जो मोटिवेशंस हैं या ये सारी थिंकिंग आपकी अपनी है? तो आपके पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारा जो है ना माज़ी जो है ना ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंशियली भी बहुत वीक थे, हम अभी तक हैं। तो ये कि मेरे पेरेंट्स ने जो है ना इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों को समझते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो उसमें मुझे कोई बहुत सपोर्ट मिलती है, किसी चीज़ में टोकते नहीं है। पिछले 2022 या 23 में यहाँ पे सैलाब आया था, हमारे यहाँ पे बहुत पानी हो गया था, स्पेशली सिंध के अंदर। तो कुछ जब बरसात आई थी तो हमारे यहाँ तक जो है ना कितना पानी गलियों में भर गया था, कच्ची आबादी थी वहाँ चला गया था। तो एक उस दौरान भी हम लोग जो है ना खुद से एक पकी पकाई देख जो है ना बनाते थे बिरयानी की, तो उन घरों में हम जाके खाना पहुँचाते थे। तो इन चीज़ों में मेरे पेरेंट्स बोलते थे कहाँ तुम बरसातों में लेके घूम रहे हो, चलो। लेकिन मैंने कहता था, मैं अपनी अम्मी को कहता था नहीं मैंने ये करना है, मैं जाऊँगा, ये दिली सुकून मिलता है। अगर आपको कोई डोनेशन देता है किसी को कुछ बांटने के लिए, जब आपके पास डोनेशन जेब में पड़ी होती है, अगर आपको कोई काम करने को मिल रहा है, फिर आप वहाँ पे नहीं लगाता ना कि सर पे और दिल पे जो है मेरा बोझ होता है कि यार मैंने ये करना है, लगाना है मैंने ये। तो एक जिम्मेदारी आपके पास है, क्योंकि एक रुपये भी किसी का अल्लाह ताला की आपके पास अमानत है, उसको अपने सही जगह पे लगाना है। तो ये चीज़ें मैं करता था, जज्बा मेरा था। तो मेरी अम्मी अब्बू को पता था कि उस्मान ने ये करना है, अब रुकना तो उसने है नहीं है।
तो इसी वजह से जो है ना मुझे घर वालों की सपोर्ट होती थी। तो कहीं किसी जगह पे मुझे कहीं राशन देना होता था तो कहीं से पैसे नहीं मिलते थे, कहीं जुगाड़ नहीं होता, तो मेरे घर वाले ही मुझे इसमें मेरी मदद करते थे, क्योंकि घर वालों का और मेरे भाई इन सब का मुझे बड़ा सपोर्ट है, ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में भाइयों की ऐसी है कि कोई भी मसला होता है हम आपस में साथ में करते हैं। फिर एक कोई भी जहन में आइडियाज आ जाता है ना कि इस पे काम करना है, तो फिर करते हैं हम काम, उसको रुकते नहीं। कर देते हैं आप। और आपके ख्याल से आप फ्यूचर लीडर के अंदर जो है ना कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, या फिर जो फ्यूचर लीडर्स बनना चाहते हैं उनको किन स्किल्स के ऊपर जो है ना काम करना चाहिए ताकि वो और बेस्ट सबसे लीडर पहले बन तो के सामने आए? हाँ, सबसे पहले तो आपने जो है ना अपने माहौल में, जिस माहौल में आप रहते हैं ना, वहाँ पे चीज़ों को पिक करें, वहाँ पे जो है ना सर्वे करें, देखें कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं। अब यहाँ पे तकरीबन बच्चे ऐसे हैं जो उनके पास मोबाइल तो होता है, लेकिन मोबाइल में वक्त गेम्स में, वीडियोज़ में, फिल्मों में, इनमें वक्त ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास एआई फ्री है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए ना, मैं नहीं समझता कि कोई एक बच्चा अपने आप में आगे बढ़ सकता है। ये आपको बहुत सारे आइडियाज ही देता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल को भी अगर साइड पर रख के बैठ के सोचे ना, वहाँ पे आते जाते देखे लोग क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, क्या नहीं, तो उनके दिमाग में, जहन में जो है ना बहुत सारे आइडियाज आएंगे। ये हम सोचते नहीं है, जैसे अगर बैठे हुए हैं कहीं मोबाइल में लगे हुए हैं, चार दोस्त आपस में बैठे हैं मोबाइल में कोई गेम्स खेलने लगा के, इस तरह का टाइम ज़ाया करते हैं वो लोग। अगर वो थोड़ा बहुत माहौल को टच करें, माहौल से कुछ सीखें, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट उनके अंदर आ सकती है। एक बंदा बैठा हुआ और बुरा, यार मेरे पास पैसे पड़े, मैंने कुछ काम करना है यार, मैं क्या किया जाए क्या नहीं, मैंने कहा ये मोबाइल मुझे दो थोड़ी देर के लिए, एक स्टूल रख के बाहर रोड पे आप बैठो, थोड़ी देर देखो लोग क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या नहीं, आपके अंदर बहुत जहन में आइडियाज आएंगे। मैंने ये थोड़ा सा तजर्बा किया अपने जहन से, वो बाकी थोड़ी देर के लिए बैठा तो उसने देखा है कि सामने से एक ठेले से एक बंदा फ्रूट लेकर गया है, एक बंदा यहाँ से दूध लेकर गया, एक बंदा यहाँ से आटा लेकर गया है। तो उसकी मैंने देखो तीन चार चीज़ें, ये आइडियाज़ है क्योंकि लोगों की ज़रूरियात है, डेली बेस पे ना वो खरीदते हैं, ये चीज़ें लेकर जाते हैं। तो सामने एक होटल था, होटल से वो दाल फ्राई लेकर गया बनवा के। तो मैंने कहा तुम्हारे पास चार पांच आइडियाज आ सके तो इनमें काम कर सकते हो, इसे ठेला भी लगा सकते हो, इसे फ्रूट का काम भी आप कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए उन्होंने खुद से सोचा है, तो उनके अंदर बेहतरी बेहतरी सोचने की सलाहियत तो थी ना, मैंने उनको थोड़ा एक रास्ता दिखाया कि आप इस तरह से करें, उन्होंने किया, तो उनके अंदर चार से पाँच आइडियाज आ चुके हैं। अगर उनमें सलाहियत हुई करने की तो वो ज़रूर करेंगे जी। कंटिन्यूटी करेंगे, एग्जैक्टली। अब जिस तरीके से आपने ये बताया कि बाकी अगर हम बच्चों को स्किल्स की तरफ लगाते हैं तो उनको हमारी नीड हो जाती है कि उन्हें हम लैपटॉप या कंप्यूटर प्रोवाइड करें, उन्हें मोबाइल प्रोवाइड करें। लेकिन अगर मोबाइल प्रोवाइड करते हैं तो अब हम 24 घंटे बच्चों के सर पे तो नहीं होते कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो अपनी स्किल्स भी सीख रहे होते हैं, लेकिन 24 घंटे तो स्किल्स का काम नहीं होता। तो फिर बच्चे नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इस तरह के उसमें तो लोग फिर इसी वजह से जो ना बच्चों को अपने ट्रेडिशनल स्कूल से नहीं उठाते और यहाँ स्किल्स की तरफ नहीं डालते, क्योंकि स्किल में रिस्क होता है और ये बहुत सारे पेरेंट्स नहीं लेते क्योंकि वो अपने बच्चों को 24 घंटे देखते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो देखना भी नहीं चाहते क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो घर पे ही नहीं है। तो इस वजह से अभी तक हमारी ट्रेडिशनल स्कूलिंग कंटिन्यूटी पर है। तो आपके ख्याल से ट्रेडिशनल स्कूलिंग सही है? बच्चों को उधर हमें कंटिन्यूटी देनी चाहिए, डिग्री होल्डर बनाना चाहिए? वो भी ज़रूरी है और ये स्किल सीखना भी ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे घर में एक माहौल दिया होता है ना, टीवी लाउंज बना होता है, एक भी स्टडी रूम बना रखा होता है, इसी तरह जो है ना एक एआई का भी रूम बनाया जाए, वहाँ पे बैठ के उनको लैपटॉप दिया जाए, उनको मोबाइल की सहूलत दी जाए, उन पे नज़र रखी जाए, उनको जो है ना थोड़ा एक दीनी टच भी दिया जाए कि आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किए, कैसे वो आगे बढ़े। अब हम कहते हैं ना कि रखते तो उमर बिन खत्ताब का दिन आता है तो हम उनका दिन बड़े ज़ोर शोर से बनाते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल के बारे में नहीं बताया जाता। उनको मोटिवेशन बच्चों को दी जाए, उन पर नज़र रखी जाए। मैं नहीं समझता कि एक मुश्किल होगा कि बच्चे के लिए वो किसी गलत जगह पे जाएगा, वो जा ही नहीं सकता। पेरेंट्स को इसमें एहतियात करनी चाहिए, बाकी उनको माहौल बना के देना चाहिए। दूसरा, एक मेरे पास ही भी रिसेंटली एक बच्चा आया था, उसके बाबा मालियत वासी बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको इंस्टीट्यूशन अलग पढ़ाते हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि यार मेरा बच्चा जो है ना इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी जो है ना कुछ नहीं कर पाता। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप जो है ना इस तरह से लाइव इंटरव्यूज करते हो और डेली बेस पे जो है ना कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हो, तो आप वीडियोस बना रहे होते हो। बोले यार ये मेरे बच्चे को भी सिखा दो। मैंने उनको बताया कि लेवल 1 की जो मैंने बुक पढ़ी हुई है मैं आपको पढ़ा सकता हूँ उनके बच्चे को, आप अपने बच्चे को मेरे पास भेजें। तो यहाँ पे जब आया तो मैंने मैंने इंट्रोडक्शन लिया, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो उनके वालिद ने बताया कि ये पबजी गेम बहुत खेलता है। फिर वो चैट जीपीटी का वॉइस वर्जन है, वो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा यार आपको अपनी ज़िंदगी जो भी मसले मसाइल है ना, आप इसे डिस्कस करो। फीमेल वर्जन है, मेल वर्जन है, आप इसमें इनसे बात करो, डिस्कस करो, कोई भी मसला है रिलेटेड आप इससे पूछो। वहीं पे उनको मैंने उनको वॉइस वर्जन दिया, उसमें उन्होंने उससे मसला डिस्कस किया, बताया, तो उनको बहुत पसंद आया। फिर वो जब घर पे गया एक दिन बैठ के, उनकी मम्मा के पाँव में दर्द रहता है बहुत शदीद घुटनों में। वॉइस वर्जन उन्होंने चैट जीपीटी बुला के उनसे पूछा कि मेरी अम्मा के पाँव में दर्द रहता है। तो चैट जीपीटी ने यकीनन उनकी अम्मी वहाँ पे बैठी थी तो वहाँ पे बताया उनको वॉइस वर्जन ने कि आप ऐसे तरह से याद करें, ये चीज़ खाएँ,
थोड़ा रनिंग किया करें घर पे बैठ के, ये चीज़ें खाएं, ये पिए। तो यकीन है उसको बहुत मजा आया है। तो एक मैंने उनको तरीका बताया किस तरह से आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आज चैट जीपीटी भी यूज़ करता है, कैनवा पोस्ट भी बनाता है, वीडियो जनरेशन भी करता है, सॉन्ग क्रिएट भी करता है। वही बच्चा मेरे पास आज तकरीबन उसको 15 दिन हो गए। तो उनके पेरेंट्स मुझे बता रहे थे, उनको रिजल्ट मैंने पूछा ना, बोला यार बड़ा में खा रहा है, वो तो बैठ के कुछ ना कुछ मसले मसाइल पूछ रहा था सारा दिन। तो अच्छी चीज़ है, उनकी पसंद आई है। तो ये एक कोशिश थी मेरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें पेरेंट्स वही ने यही वाली बात है, बच्चे को पॉलिश करना पड़ता है। हर बच्चे में आपकी वाली बात की तरह की स्किल्स तो होती हैं, लेकिन अगर जब तक आप उन्हें पॉलिश नहीं करोगे और बच्चे को उसकी सही रास्ता नहीं दिखाओगे, तो बच्चा फिर अपने जहन के हिसाब से गलत रास्ते पे ही जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप कोई लास्ट मैसेज यंग स्टूडेंट्स को लीडरशिप के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कोई भी ऐसी एडवाइस करना चाहें कि बच्चे जो है प्रमोट हों और जो है इस तरफ आएँ? तो मेरी एडवाइस सबको यही है कि ख्वाब देखें, ख्वाब देखें तो उसे पूरा करने की आप कोशिश करें, ज़रा सी कोशिश से जो है ना आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी जो आपको ट्रोल करते हैं, जो आपको रोकते हैं कि क्या फजूल में आप किन झंझटों में पड़ गए हो, क्या करोगे, तुम कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए उनको इग्नोर करें, बिल्कुल सीरियस मत लें। अपने ख्वाब देखें, बड़े ख्वाब जो है ना तब उन्हीं के पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। तो आप ख्वाब देखें, आप कामयाब बने, तो इंशाल्लाह मुझे आप पे यकीन है कि आप कर सकते हैं। तो आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। तो अपने लिए भी करें और अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ बेहतर करें। अगर आप अच्छा पढ़ लिए, आपके अंदर कोई अच्छी स्किल्स आ गई है, कोशिश करें उस चीज़ को जो है ना किसी को सिखाएं। अगर आपके आसपास में माहौल है, नोटिस करें कुछ ऐसा बच्चा है आप समझते हैं कि वो नहीं पढ़ पाता, इस वजह से नहीं पढ़ पाता, वो माली एतबार से थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, उस पर आप थोड़ी सी मेहनत करें, तो अल्लाह ताला आपको उसको अजर देगा। फिर वो जो आपको नींद नहीं आती है, आप गोलियां खा के जो आपको नींद नहीं आती ना, फिर इंशाल्लाह अगर किसी की मदद का आप करेंगे ना, उसके बाद से जो आप नींद करेंगे ना, मैं नहीं समझता कि इतना सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि अपने माहौल से भी टच में रहें, अपने माहौल को बेहतर से बेहतर बनाएं, इन्वायरमेंट पर थोड़ा काम करें, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें और ख्वाब देखें उसे पूरा करने की कोशिश करें। जी। Thank you so much, sir, for joining us today and sharing your valuable thoughts on the importance of leadership in education. I'm Sabaya Wali from Rehan Teacher Training Institute. मिलते हैं अपने नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।